अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका ये होता है, फाइंड द पोजिशन ऑफ द पॉइंट इन द क्वाड्रेंट। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, ग्राफ में आप एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हो। दिस पॉइंट, द इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। ये होती है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वी हैव बोथ एक्स एंड वाई पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में वी हैव एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। ठीक हो गया? तो इस टेबल को हमें याद करना है। लेस देन जीरो, मोर देन जीरो का मतलब है कभी भी किसी नंबर को अगर हमने लेस देन जीरो कहा है, एनी नंबर इफ इट इज लेस देन जीरो दैट मीन्स दैट नंबर इज नेगेटिव। और किसी भी नंबर को अगर मैं मोर देन जीरो कह रही हूँ, इसका मतलब वो नंबर क्या है, पॉजिटिव, उसके पास प्लस साइन है। लेस देन जीरो में उस नंबर के पास नेगेटिव साइन। तो अब मेरे पास अगर ये क्वेश्चन आ गया, पॉइंट -64 लाइज इन ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, मुझे पॉइंट दिया हुआ है -4 -3 मीन्स। -4 -3 क्या मतलब हुआ पॉइंट, इस मतलब का चारों में से अगर पॉइंट दिया हुआ है -4 -3, इसका मतलब क्या है, x is equals to -4 and y 4 is and y equals to equal to -3. -3। समझ में आ गया ना? Then Yes, point ma'am. 04 lies on lies on first quadrant, second quadrant, x axis, y axis? X axis. x axis नहीं, ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लो अभी प्लीज एज नोट। आपका ये चीज भी बहुत बार आएगा। ठीक है, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये मैंने y एक्सिस ड्रॉ किया, ये x एक्सिस ड्रॉ किया। ठीक है, दिस इज x, पॉजिटिव y, नेगेटिव x डैश और पॉजिटिव इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। जो आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं ना, ये बॉर्डर लाइन होती है, एक्स डैश ओ एक्स ये है एक्स एक्सिस, वाई डैश ओ वाई ये है वाई एक्सिस। ये हमारे बॉर्डर लाइन होते हैं। समझ में आ गया? तो Yes. अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो हमेशा उसमें क्या होगा, एक्स जीरो, एक्स की कोई वैल्यू होगी और वाई उसमें जीरो होगा। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स जीरो। और अगर y पे कोई एक्सिस पे लाई करता है पॉइंट, तो उसमें क्या होगा, उसका x कोऑर्डिनेट जीरो होगा। पॉइंट ऑन y एक्सिस, इसका मतलब उसकी फॉर्म क्या है, 0y। तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो हम क्या कहेंगे, अगर मान लो मैंने पॉइंट यहाँ रखा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है या सेकंड में है या थर्ड में है, क्या बोलेंगे उसको, उसे किसी भी क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं बोलेंगे, वो एक्स एक्सिस पर है, X वो axis. पॉइंट वाई एक्सिस पर है। समझ में आ गया? पॉइंट एक्स Yes. एक्सिस पर होगा, पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा, उसे क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं मानते। फॉर एग्जांपल अगर मुझे दे दिया .40, तो ये कहां पर है, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर या फर्स्ट क्वाड्रेंट में? यस, दिस पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस। और X अगर मैंने axis. पॉइंट दिया 05, तो ये कहां पर है, Y axis. वाई एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मतलब दिस थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। वो तो एक ग्राफ से चलो एक फिगरेटिव वे होता है समझाने का, बट दिस थिंग यू शुड रिमेंबर, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x0, पॉइंट ऑन y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0y। समझ में आ गया? ये चीज नोट कर लो। एंड वंस यू नोट इट डाउन प्लीज टू टेल मी। और एक एमसीक्यू की पूरी वर्कशीट है जो मैं ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, अभी सेंड हो रही है, सारे डिलीटेड भी होंगे, पुरानी बुक है वो, डिलीटेड भी होंगे उसमें से कुछ कुछ, तो चलो एक हो जाता है ना, यू हैव सम मटेरियल अवेलेबल। चलो अब आ जाते हैं दोबारा से क्वेश्चन पे। इसमें लिखा हुआ है .04 लाइज ऑन
तो अब 0 4 को क्या लिखोगे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? y axis. वाई एक्सिस। समझ में आ गया ना सबको? तना Yes, आपको ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम, राइट। देन ऐसे ही 0.50 लाइज ऑन 50 है X axis. एक्स एक्सिस, ठीक है ना? अगर एक्स का नंबर दिया हुआ है तो इट इज एक्स एक्सिस, अगर वाई का नंबर दिया हुआ है तो इट इज वाई एक्सिस। समझ में आ गया? Yes, ma'am. राइट, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो ऑन ज्वाइनिंग द पॉइंट 0 0 0 2, अपन ग्राफ कह रहे थे ना बेटा, ग्राफ किसमें ऐसे में आता है 0 0 0 2 2 एंड 2 0, इनको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या बने? ठीक है, हमारे पास ये 4 पॉइंट्स है, तो मैंने ग्राफ लिया अप्रोक्सीमेटली इस तरह से, और ये क्योंकि हमारा एमसीक्यू फॉर्म में है तो हम इसको थोड़ा रफली फॉर्म में ड्रॉ कर लेंगे। 0 0 दिस आई विल टेक दिस एज पॉइंट 2, और यहाँ पर भी मैं 2 ले लूंगी। 0 2 पॉइंट ये आ गया, देन यू हैव 2 2 दिस वन, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 2 0। आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट द पॉइंट्स। किसी को कोई कंफ्यूजन है पॉइंट्स में? No, ma'am. इन चारों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो फिगर बनेगी इसको हम क्या नेम देते हैं? स्क्वायर देंगे, रेक्टेंगल देंगे, रोम्बस देंगे, पैरेललोग्राम। क्या लग रहा है ये हमें? Square. स्क्वायर का भी मतलब पैरेललोग्राम का भी डिफाइंड फॉर्म है स्क्वायर। स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इज नॉट अ स्क्वायर। मतलब अब तुम 7 8 पढ़कर आई हो 9th में, है ना? 8 आती है तुम्हें तो तुम लिखते तो अपने आप को 9th के स्टूडेंट हो ना, 8 तो नहीं लिखोगे ना that you have said। तो स्क्वायर क्या है, वो पैरेललोग्राम को पढ़कर आ चुका है, तो वो एक लेवल हायर पे आ चुका है, तो उसको अब लोअर लेवल पे डिग्रेड नहीं करोगे, नहीं नहीं होगा, ठीक है ना? क्योंकि स्क्वायर के पास पैरेललोग्राम के सब कुछ है, लेकिन पैरेललोग्राम के पास स्क्वायर का नहीं है। तो मुझे बेटर, तो सबसे बेटर कौन सा ऑप्शन मिलता है? स्क्वायर, इट्स अ स्क्वायर, आई नो एवरीथिंग अबाउट इट, राइट एंगल है और सारी साइड्स इक्वल है, तो आई हैव दोज इंफॉर्मेशन, तो मैं पैरेललोग्राम क्यों बोलूं? नहीं होगा, होगा। रोम्बस में 90 डिग्री एंगल नहीं होता। स्क्वायर जैसे ये स्ट्रेट है ना, जैसे मैच स्टिक्स ली मैंने, ये जो बॉक्सेस यहाँ पे बन रहे हैं ये आपके स्क्वायर है। अब रोम्बस में क्या होता है, ये इस तरह से बना है, ये भी रोम्बस में क्या है, 4 इक्वल मैच स्टिक्स लेना, ठीक है ना, या टूथपिक नहीं होते उनको लेना, जब आप उनको बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे खड़ा कर देते हो, ऐसे प्लेस करते हो तो वो स्क्वायर है। जब आप उसको टिल्ट करके प्लेस करोगे मैच स्टिक्स को, ठीक है ना, तो वो क्या बन जाती है? नो, है वो इक्वली सारी, साइज सबका सेम है, मैच स्टिक्स का कोई डिफरेंस नहीं है, पर फर्क क्या है? एंगल का। ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी थी, परपेंडिकुलर थी, ये एंगल पे थी, तो रोम्बस और स्क्वायर में इतना ही फर्क है। इक्वल साइज दोनों की है, लेकिन इसमें हमने उनको अपराइट खड़ा किया है, इसमें हमने उन्हें टिल्ट दे दी। समझ में आ गई बात बेटा सबको? Yes, ma'am. ठीक है Yes, ना? ma'am. चलो, ये सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगी, रोम्बस में डिफरेंस क्या है, स्क्वायर में डिफरेंस क्या है, ये सब बताएंगे। पॉइंट -2 3, -2 3 कहाँ पे लाई करेगा बताओ? अभी सारे आपके पास Second क्वाड्रेंट है, quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट एवरीवन, है ना? अच्छा, 0 Yes, -2, ma'am. वेरी Y गुड, axis. y एक्सिस, 0 -2 लाइज ऑन द y एक्सिस, ठीक है। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 ये भी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है ना, इसमें कंफ्यूजन की थोड़ी गुंजाइश रहती है। इसमें लिखा है साइंस ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा, अच्छा एब्सिसा किसको बोलते हैं? एब्सिसा इज X axis. एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस नहीं होगा, और ऑर्डिनेट इज Y वाई कोऑर्डिनेट, axis. Y. वाई कोऑर्डिनेट बेटा, एक्सिस में। एक्सिस क्या होती है? पूरी लाइन, इस एक पूरी लाइन में एक पॉइंट, है ना? ये जो पूरा मैंने ब्लैक सॉलिड लाइन मार्क की है, ये वाली एक्स है, जो स्लीपिंग लाइन है, जो स्टैंडिंग होती है वो वाई है। अब इस वाई पर मैंने एक पूरा क्वाड्रेंट बन गया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आ गया, तो इसमें एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट की लोकेशन के लिए ना हम
दो तरह से काउंट करते हैं कि x से कितनी दूर है, y से कितनी दूर है। जितना x से दूर है, x के अकॉर्डिंगली हमने देखा, जितना इसका y का डिस्टेंस आया तो पॉइंट की फॉर्म होगी x एंड y। तो इस x को बोला x कोऑर्डिनेट, इस y को बोला y कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट को नाम दे दिया एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट को नाम दे दिया ऑर्डिनेट। समझ में आ गया? और ये पूरा पॉइंट है एक्स वाई कंप्लीट लिखा राउंड ब्रैकेट्स में, तो ये बन जाता है पॉइंट, और ये कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। जब मुझे पता नहीं मैं एक्स और वाई में से क्या लिख रही हूँ, पर मैंने दोनों पॉइंट्स इकट्ठे लिख दिए, दोनों की लोकेशन लिख दी एक्स से और वाई से कितना है, तो मैंने बता दिया कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, बोथ ऑफ देम टुगेदर आर कोऑर्डिनेट्स। एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट। तो कहते हैं साइन ऑफ एब्सिस एंड ऑर्डिनेट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों के Plus साइन क्या two. होंगे, प्लस प्लस। First सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, plus एब्सिसा का साइन क्या होता है, minus minus और plus ऑर्डिनेट का क्या होता है, प्लस। तो इट Plus. विल बी माइनस प्लस। minus plus. थर्ड क्वाड्रेंट सबसे इजी है, Yes, ma'am. क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, Minus Minus. minus. माइनस। एंड ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स इज प्लस, वाई इज माइनस। Minus. समझ में आ गया? Yes, ma'am. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 देखो। ऐसे ही मैं सेकंड वाली अब वर्कशीट ओपन करूंगी, अगर सबको ये क्लियर है। क्लियर है बच्चे सबको? -10 लाइज इन विच डायरेक्शन? पहले तो बताओ, On the -10 negative of नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है ना? x-axis. हाँ, एक्स एक्सिस में, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में है तो नेगेटिव डायरेक्शन में लाई करता है। सबको क्लियर है बच्चे ये? Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. चलो, आर्यन आपको भी? yes ma'am चलो अब आते हैं नेक्स्ट वाला। जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, ये ग्रुप में शेयर किया हुआ है, क्योंकि ये पुरानी वर्कशीट है, कहीं से मुझे मिली हुई है, मुझे भी पता नहीं कहाँ से है, बट कहीं से मुझे मिली हुई थी, तो मैंने ग्रुप में शेयर कर दी थी कि बच्चे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये मैं कहीं से लिया है, आई डोंट नो, सम किसी बच्चे ने शेयर किया होगा। थोड़ा सा ये प्रिंट जो है, दिस इज पॉइंट 0-2 लाइज इन 0-2 के बारे में पूछा गया है। तो 0-2 कहाँ लाई करता है, Negative of y-axis. Negative of नेगेटिव ऑफ वाई y-axis. एक्सिस, तो उसका बी पार्ट आएगा। थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है क्योंकि तो पिक्चर क्लियर क्लिक की हुई है ना? मुझे भी किसी बच्चे ने पास किया हुआ है बेटा, मुझे नहीं पता कहाँ से आई है। जस्ट प्रैक्टिस के लिए यू कैन ऑलवेज डू इट। एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, एब्सिसा क्या होता है? एक्स का कोऑर्डिनेट है ना, एक्स का जो नंबर होगा वो एब्सिसा बोलते हैं। तो कहते हैं हमारे एक्स एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट आता है, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट आया, तो इसका एब्सिसा क्या क्या हो सकता है? एब्सिसा उसका 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा, या एनी नंबर? Any number. एनी नंबर, समझ में आ गई बात? ये एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज एनी नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ना, हाँ, नेक्स्ट ही दिया हुआ है, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उसका ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट, उसका ऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes. ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस इज 0। अब ऐसे दिया हुआ है एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे पॉइंट है, इसका एब्सिसा क्या होगा? 0.
0 everyone, right? Yes, ma'am. मैंने भी लिख दिया, हाँ यहाँ। और इसका ऑर्डिनेट क्या होगा? ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस इज एनी नंबर। वाई क्या वैल्यू ले सकता है? अभी कोई भी ले सकता है। पक्का पता है एक्स तो 0 होगा, लेकिन वाई 1 2 3 4 -1 -2 1.1 1/100 एनी नंबर, एनी रैंडम नंबर यू से वाई वो वैल्यू ले सकता है। ठीक है, Okay, ma'am. नेक्स्ट हम अपने पास क्वेश्चन है, अ पॉइंट ऑफ बोथ ऑफ whose coordinates आर नेगेटिव। ऐसा पॉइंट जिसके दोनों ही कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है कहाँ लाई करता है? Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट, एवरीवन क्लियर? इसके ऑप्शन Yes. को Yes, देखो। ma'am. हाँ, ऑप्शन गलत लिखा है ना। अ पॉइंट बोथ ऑफ whose coordinates आर नेगेटिव विल लाई इन ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट सेकंड लिखा हुआ है तो ये गलत है, प्रिंट है ना, तो किसी ने बुक बनाई हुई है, किसने गलत प्रिंटिंग की होगी, इसमें हो गया होगा, तो इसको आप थर्ड क्वाड्रेंट बना लो, या इसके आगे आंसर लिख लेना थर्ड। दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है तो एक्सिस पे तो बिल्कुल नहीं लाई कर सकता, क्योंकि 0 आएगा एक्सिस पे, या तो x 0 होगा या 0y। और 0 के बारे में आप क्या बोलते हो? 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। Third positive. ठीक है, तो ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, अब पॉइंट बोथ ऑफ whose कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव। First ऐसा quadrant. पॉइंट First जिसके quadrant. दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, किसी पॉइंट का एक्सैक्टली, ठीक, द पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। X-axis. और अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट कहाँ लाई करता है? Y-axis. Y-axis. ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 -1 2 -2 4 -5 -3 -4, इनके बारे में कैसे बताओ? दे लाई इन विच क्वाड्रेंट? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। क्या बोलोगे इसके बारे में? Do not lie नॉट in the लाई same इन द सेम quadrant. क्वाड्रेंट। -3 -4 की वजह से ये हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अगर ये दिया होता 1 -1 2 -2 4 -5 और 3 -4, हाँ जी, तब किस में लाई करते हैं? ये Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट। बोरिंग हो गया है ना। दिस लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे ही 26 क्वेश्चन करो, 1 -2 2 -3 4 -6 2 -7, कहाँ पे लाई करेंगे ये? फोर्थ क्वाड्रेंट। Fourth quadrant. 27 -5 2 2 -5, -5 2 और third and fourth quadrant. Second and fourth, sorry. Second. ठीक है, द पॉइंट -5 2 तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, 2 -5 ये फोर्थ में लाई करता है। थर्ड में दोनों साइड नेगेटिव होंगे, तो दे लाई इन द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली। अ पॉइंट whose ordinate is 4 which lies on y axis, किस फॉर्म में होगा? ऑर्डिनेट 4 है और x एक्सिस पे लाई करता है B 0,4. 0,4। एब्सिसा ऑफ पॉइंट इज पॉजिटिव। एब्सिसा कब पॉजिटिव होता है? कौन से क्वाड्रेंट में? हाँ जी बोलो। First and fourth quadrant. फर्स्ट एंड First फोर्थ and क्वाड्रेंट। fourth. अब ये 30th क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस पेपर में आता ही आता है हमेशा। 4 पेपर होंगे ना, आगे सितंबर और दिसंबर और फिर मार्च का पेपर होगा या फेब का, तो ये क्वेश्चन पेपर में होता ही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 4 फ्रॉम बाय एक्सिस। यही तो इस क्वेश्चन का कैच होता है। पॉइंट 3 4 यहाँ पर आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं लाई करता है। तुम यहाँ पे खड़े हो, Fourth. है ना, 4 नहीं होगा, तुम्हें जाना है वाई एक्सिस पर। यहाँ पर खड़े हो, वाई एक्सिस पे जा रहे हैं,
तो वाई एक्सिस पर जाने के लिए कितना मूव किया? 3 यूनिट्स, तो ये होगा 3। इस क्वेश्चन में यही गलती होती है, जितना मर्जी सिखा दो, रट्टा मार के भी जाओगे ना पेपर में, वहां पर भी कंफ्यूज हो गए। तो हमेशा मैं कहती हूँ कि 1 सेकेंड लगाकर ना डायग्राम बनाकर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाकर कर लेना। याद रख पाते हो, रट जाता है, वेल एंड गुड। नहीं आता, नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन होती रहती है फिर भी आपको। तो आई ऑलवेज से दैट व्हाट डू यू डू इज, इस पॉइंट को रैंडमली ले लो। आपको अगर ये -3 -4 भी है तब भी मैंने ऐसे ले लिया इसको, ठीक है ना, एक क्वाड्रेंट में फिक्स कर लिया। अब तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम्हें वाई पे जाना है, तो वाई पे जाने के लिए कितना मूव करोगे? स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस चल रहे हो, तो 3 यूनिट्स, ठीक है। अगर कहा जाए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वो होता है वाई कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लो। ऐसे में फिर आपको जो लाइक क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट मैम जो होगा तो वो हमारा डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस का ना, जो एक्स का हमारा होगा कोऑर्डिनेट। हाँ बिल्कुल, मैं अभी दोनों दोनों ही करवा देती हूँ। लेट मी टेक एनी पॉइंट -5 2, ठीक है। पॉइंट लिया -5 2, आपको कहा जाता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। मैंने ना इसको रट्टा कभी नहीं मारा, मैं हमेशा क्या करती हूँ, आई एम विजुलाइज दिस। अगर तो विजुलाइज कर पाती है वेल एंड गुड, नहीं विजुलाइज कर पा रही तो मैं हमेशा ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ। पॉइंट को मान लो यहाँ ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपने सिर्फ समझना है। अब तुमने कहा है एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तुम यहाँ खड़ी हो, तुम्हें एक्स पे जाना है, तुम परपेंडिकुलर गई हो, इसके अलोंग हो रही हो। समझ में आ गया? तो इसका मतलब हम क्या देखेंगे इस चीज का, वाई, वाई कितना है 2। समझ में आ गया? और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस निकालना है। आप यहाँ खड़े हो, आपको वाई पे जाना है, वाई पे जाने के लिए आपको चलना पड़ेगा 5 यूनिट्स, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9th में ये एक मार्क का क्वेश्चन आता ही है। और अगर अगर मान लो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रही हूँ, 10 बच्चे हैं ना, 50-50 होता है, 10 में से 5 तो गलत करके आते हैं पढ़ाने के बाद भी। 10 बच्चे होंगे तो 5 गलत करके आते हैं, कि वहां पे कंफ्यूजन आ गई, गलत मार्क कर दिया, जल्दी में मार्क कर दिया, एनी सॉर्ट ऑफ रीजन। सो फॉर दैट आई ऑलवेज से प्लीज ड्रॉ द डायग्राम, एक बार विजुलाइज जरूर कर लो इस चीज को। ये क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा ही। समझ में आ गया बेटा सबको ये? Yes, ma'am. यस मैम। अब इसके बाद की वर्कशीट करवा रही हूँ, रुको। पॉइंट -2 -5 गाइस है। Third quadrant. साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लाया करता है, उसके एक्स का साइन क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव, माइनस, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लाया करता है, तो एक्स और वाई के साइंस क्या होंगे? Minus plus. 0 4 lies on negative x-axis, positive x-axis, y-axis, first quadrant, वाई एक्सिस। y-axis। और पॉजिटिव साइड पे, नेगेटिव साइड पे पॉजिटिव, यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया होगा, स्पेसिफाई किया होगा तो अकॉर्डिंगली हम वो मार्क कर लेंगे। y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन x-axis, 0। point where two axes meet is called origin, कोऑर्डिनेट। origin, ओरिजिन सॉरी। origin, right? और
इनको हम क्या बोलते हैं, मतलब जो हमारे 4 पोर्शंस बन जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हम इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, क्वार्टर से बना हुआ है, 1/4 4 हिस्से हो गए ना, तो इसलिए क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, राइट। तो -5 4 एंड 4 -5, दे आर बोथ सिचुएटेड इन विच क्वाड्रेंट, सेम में या डिफरेंट में है? डिफरेंट। डिफरेंट में भी अगर मुझे ऑप्शन मिल रहा है तो मैं क्या मार्क करूंगी? फोर्थ एंड Fourth सेकंड, and सेकंड एंड second. फोर्थ। Second and fourth. ये सेकेंड एंड सेकंड हो फोर्थ। गया, ये फोर्थ है, और रिस्पेक्टिवली नहीं आएगा, डिफरेंट। समझ में आ गया? फोर्थ एंड Yes. सेकंड दिया हुआ है, वो मार्क नहीं करेंगे, तो आई मार्क डिफरेंट क्वाड्रेंट। मुझे पता है, देखो इसमें बस ध्यान रखना रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। हाँ, मैम रिस्पेक्टिवली होता है, रिस्पेक्टिवली जब हम रिस्पेक्टिवली होता है। इफ आई से सना एंड सिया हैव स्कोर्ड, टेस्ट के मार्क्स बताती हूँ, हैव स्कोर्ड 43 एंड 42 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। तो किसके कितने मार्क्स हैं? सना के कितने मार्क्स हैं? 43। सिया के कितने मार्क्स हैं? 42। 14. मतलब जिस ऑर्डर में मैंने नाम लिखा हुआ है ना, उसी ऑर्डर में उनके मार्क्स हैं, उसी ऑर्डर में उनकी बर्थ डेट है, उसी ऑर्डर में उनकी एज है, या हाँ, तब होता, तब हम कह सकते थे हाँ। बट फिर भी रिस्पेक्टिवली, मतलब वो एक कंफ्यूजन और क्रिएट करने की बात है, क्वेश्चन ना थोड़ा कंटेंशन में आ जाता है। समझ में आ गया? हाँ, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है तो आपको मतलब पता है कि पहला वाला पॉइंट फोर्थ में, सेकंड वाला पॉइंट सेकंड में, जो कि नहीं है, अदर वे राउंड है, इसलिए हम डिफरेंट मार्क करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ क्वेश्चन तभी बनाया होगा ताकि आप ब्लैंकली फोर्थ एंड सेकंड ना मार्क कर दो, देखो रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है कि नहीं। अब ऐसे ही वाला फिगर बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स 2 3 -2 3 -2 -3 2 -3, इन्हें प्लॉट करो और बताओ क्या बनता है, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम। दिस इज 2, यहाँ पे 3 आ गया, पॉइंट इज 2 3, -2 3 यहाँ पर आ जाएगा, देन यू हैव -2 -3, -2 -3 यहाँ पर आ गया, एंड देन 2 एंड -3 यहाँ आ गया, सॉरी ये वाला। इन चारों को अगर आप ज्वाइन करते हो तो क्या बनता है? स्क्वायर, Rhombus. रोम्बस, रोम्बस, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, क्या बनेगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। क्योंकि देखो ना, अगर मैं इन रेक्टेंगल्स के नेम कर देती हूँ, इसके ऑप्शंस को, दिस इज वर्टिसेस को नेम कर दूं ए कोऑर्डिनेट्स के साथ, दिस इज बी, दिस इज सी, -2 -3, एंड दिस इज डी विच इज 2 -3, Rectangle. राइट। तो मेरे पास लेंथ इसकी ए बी साइड कितनी हो जाएगी? Okay, ma'am. कितनी हो जाएगी ये? Yep. 4 यूनिट्स ए बी साइड। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. यस मैम। है ना? और एडी साइड कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ से 3, फिर यहाँ से नीचे भी 3। ठीक है, तो क्योंकि साइज अनइक्वल है, रेस्ट अगर फिगर को देखा जाए तो कॉर्ड रेक्टेंगल की शेप ही आ रही है, तो इट्स अ रेक्टेंगल, 90 डिग्री एंगल बन के आ रहा है, साइज डिफरेंट है, देयरफॉर दे आर, इट्स अ रेक्टेंगल। अब आ जाओ, इन द गिवन फिगर ऑन द साइड द रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू आर। अब देखो ना, द रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली आर, मतलब रिस्पेक्टिव पहले पी बताओगे फिर क्यू, और जो आंसर है वो भी पी क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या लग रही है, क्या है? मैम -2 -2, 2। और हमारे पास क्यू कोऑर्डिनेट है तो वो क्या है? 1, 1, -3, तो आई तो सी ऑप्शन, ऑप्शन। सी ऑप्शन हम मार्क करते हैं। ठीक हो गया, बस इसका एक लास्ट पेज रह गया, वो 1 मिनट में होना चाहिए।
मिल गया। The point 0 minus 3 lies on negative side of y-axis, negative side of x-axis. कहाँ पे लाई करता है बेचारा ये पॉइंट? 0 minus 3 नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 41 भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पलर में से है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स P 2 minus 3 and Q minus 6 5 दिए हुए हैं। देन x कोऑर्डिनेट ऑफ P, x कोऑर्डिनेट क्या है P का? माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ Q, Q का x कोऑर्डिनेट, तो -6 को ब्रैकेट्स में लिख लेंगे और इसको जब सॉल्व किया तो क्या बन जाएगा? 2 + 6, आंसर क्या आएगा? समझ में आ गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 42, द पॉइंट whose y coordinate is 3 in the given figure, कौन सा है भाई जिसका y कोऑर्डिनेट 3 है? कौन सा ऐसा पॉइंट है हमें दिख रहा है? y कोऑर्डिनेट 3 यहाँ पर आया, P, हाँ P क्या ना? Yes. Next we have the coordinates of a point lying on the negative side of x-axis at a distance of 5 units from origin. x-axis की नेगेटिव साइड पे लाई करता है, -5,0 -5,0, 0 पहले क्यों आएगा? एक्स एक्सिस पे लाई करता है ना? इट विल बी -5,0। देखो फिर से आ गया 44th क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ 4 - 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस, 4 unit 3 यूनिट। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब एक्स पे जा रहे हो, नीचे गिर रहे हो, ऊपर हो, हवा से नीचे जा रहे हो। आप हॉरिजॉन्टल मूव नहीं कर रहे, वर्टिकल मूव कर रहे हो। वर्टिकल मूव इज परपेंडिकुलर ऑलवेज बाय एक्सिस। समझ में आ गया? द ओरिजिन लाइज ऑन एक्स एक्सिस, बोथ एक्सिस, बाय एक्सिस। ओरिजिन लाइज ऑन बोथ एक्सिस। एक चीज और है इंपॉर्टेंट, अभी मुझे याद है, लिख लो साथ में, बिकॉज इसमें मैंने देखा है काफी बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ लिखा हो, दिस क्वेश्चन ऑप्शन कम्स इन द पेपर, और डीएवी में तो स्पेशल होता है ये क्वेश्चन, P 2x - 1 3y + 2 इज इक्वल टू Q 5 8, देन by find the value of x and y। दो पॉइंट्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या है? उन दोनों के x कोऑर्डिनेट्स भी सेम है और y कोऑर्डिनेट्स भी सेम है। ठीक है ना? तो P का x कोऑर्डिनेट क्या है? 2x - 1। Q का x कोऑर्डिनेट क्या है? 5। तो 2x - 1 इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या आ गई? 3। समझ में आ गया? ऐसे ही 3y + 2 इज इक्वल टू 8, तो दोनों के y कोऑर्डिनेट्स भी सेम है, तो 3y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू क्या आ गई? This is a question, if point P 2x - 1 3y + 2 is equal to Q 5 8, तो इसका मतलब दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट सेम, y कोऑर्डिनेट सेम, x कोऑर्डिनेट भी सेम है एंड y कोऑर्डिनेट्स भी सेम। समझ में आ गया बेटा सबको? yes ma'am एनी कंफ्यूजन टिल हियर? No. विल मीट टुमारो। अगर कल क्लास होती है नॉर्मल आपकी, तो आप ग्राफ पेपर लेकर आओ। ठीक है? okay ma'am